ये आप देख सकते हैं, ये विजय जी हैं और छोटे अन्ना हजारे, इनको कहते हैं वी सपोर्ट CA NRC। ये अपनी छाती पर इन्होंने वी सपोर्ट CA और NRC गुदवाया है। अखिलेश को इस्लाम का प्रचारक बता रहे हैं, लिखे हुए हैं। ऊपर थोड़ा पुलवामा को कैमरा पर्सन को कहूँगा दिखाए, पुलवामा वंदे मातरम यहाँ पर है। और फिर नीचे आप देख सकते हैं, अब पूरी की पूरी इन्होंने पीछे बैक पर अपनी कमर पर यहाँ पर पूरे के पूरे नाम, इसमें मैं एक एक करके पढ़ाऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं जिमल सिंह, उसके बाद नशीर अहमद। हालांकि ये भी देखिए सबसे बड़ी बात है कि इसमें नशीर अहमद जो मैंने नाम पढ़ा है ये मुस्लिम नाम है और वो भी इनकी बैक पर है। इसे माना जा सकता है कि इनमें कोई इस्लाम को लेकर ऐसा कुछ नहीं होगा। हालांकि उन लोगों से ही ऐसा कुछ हो सकता है जो कुछ कट्टरपंथी लोग हैं, उनके खिलाफ ये हो सकते हैं। उसके बाद जो बहुत सारे नाम है, रोहताश जी का नाम है, तिलक जी का नाम है, और ये एक जो देश के बिगाड़ने हालत सुरक्षा जो हालत बिगाड़ने वाले थे और बिगाड़ रहे थे, इस तरह के आतंकवादी, मैं तो आतंकवादी कहता हूँ ऐसे लोगों को जो इस्लाम को बढ़ावा देते थे। अरे अखिलेश को जेल में डाल देना चाहिए। काहे के नेता आप राजनीति करते हो? हम कहते हैं हमने शुरू की है, राम मंदिर बना है योगी जी ने। योगी जी डेफिनेटली आएंगे, 100% आएंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान आए। आज मेरे साथ हैं विजय हिंदुस्तानी। शहीदों के टैटू अपनी पीठ पर गुदवाकर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुए और उससे पहले भी CA में अपनी छाती पर वी सपोर्ट CA लिखवाकर वायरल होने वाले विजय हमारे साथ हैं, जो एक समय छोटे अन्ना हजारे के नाम से भी जाने जाते थे। अन्ना हजारे के आंदोलन में सक्रिय रहे और उस टाइम लगभग इनकी उम्र 15 साल रही थी, तो इसलिए मीडिया ने इन्हें छोटा अन्ना हजारे का नाम दे दिया था। आज इनसे बातचीत करने के लिए आज हम पहुँचे हैं। अभी धर्म संसद में एक बयान जो हुआ है उस पर भी बातचीत करेंगे और उत्तर प्रदेश के चुनाव के बारे में बातचीत करेंगे। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल है, योगी जी का कार्यकाल लगभग पूरा होने को है, तो इनको क्या लगता है, क्या ये सोचते हैं, वही सब इनसे हम जानेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है आपका हिंदुस्तान 9 पर। सबसे पहले हिंदुस्तान टीम का बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम जो दर्शक हैं जो देख रहे हैं उनका भी धन्यवाद, और आप यहाँ पर आए, आपका स्वागत। विजय जी क्या लग रहा है, माहौल क्या है उत्तर प्रदेश में? माहौल बहुत बढ़िया है और अब की बार फिर योगी सरकार और पूरा प्रदेश योगी जी सरकार का मांग कर रहे हैं, और सभी प्रदेश के युवा, और बहुत अच्छे कानून व्यवस्था है और बहुत अच्छा विकास हो रहा है प्रदेश के अंदर। आप देख सकते हो पूरे प्रदेश के अंदर। कहते हैं महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। नहीं, महंगाई कैसे हो गई? अब एक बात तो आप लाइट पर बात करते हो, बिजली पर बात करते हो, महंगाई कैसे हो गई? जब 2 साल से पूरा देश कोरोना से जूझ रहा है, सारी जो पेट्रोल है बाहर से आ रहा है, डीजल बाहर से आ रहा है, तो डीजल से जो चीज़ चलती है, पेट्रोल से जो चीज़ चलती है, वही तो महंगी हुई है ना। महंगाई कहाँ हुई है? आप सोच सकते हो महंगाई नहीं हुई है, बल्कि हमें इस समय देश का साथ देना चाहिए, ना कि हमें देश का। अगर हमें देश के राजा का साथ देंगे तो तभी देश चल पाएगा, तभी हमारा परिवार है देश ये, और तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। अखिलेश जी कहते हैं अब की बार तो गए बाबा। नहीं, अखिलेश जी को अब याद आ गए। अब ये भी हिंदू वो भी हिंदू बोलते हैं हर मंच पर। अब कैसे हिंदू? अरे इनके पिताजी वही पिताजी थे इनके जो मुलायम, जिन्होंने बाबरी मस्जिद पर के पक्ष में जाकर और हिंदू योद्धों पर, श्री राम भक्तों पर गोली चलवाई थी। वो इनके पिताजी है। अब इनको हिंदू याद आ गया। मैं पूछना चाहता हूँ अखिलेश से, अब इनको हिंदू याद आ गया। अब इत्र की खेती कर रहे हैं इन्हीं के पार्टी के नेता। 257 करोड़ निकला है। ये अखिलेश यादव है। ये अखिलेश यादव है। जब हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ तो हमारे हिंदू भाइयों को कुचला गया, मारा गया, काटा गया, लेकिन अखिलेश ने क्या किया? अखिलेश ने आजम खां का साथ दिया। लेकिन योगी जी ने क्या किया? आज रामपुर का जिसको बादशाह बताया जाता था आजम खां को, आज वो जेल के अंदर है। अतीक अहमद जेल के अंदर है, जिसको पूर्वांचल का डॉन बताया जाता था। तो तमाम लोग जो देश के बिगाड़ने सुरक्षा जो हालत बिगाड़ने वाले थे और बिगाड़ रहे थे, इस तरह के आतंकवादी, मैं तो आतंकवादी कहता हूँ ऐसे लोगों को जो इस्लाम को बढ़ावा देते थे। अरे अखिलेश को जेल में डाल देना चाहिए। काहे के नेता आप राजनीति करते हो? हम कहते हैं हमने शुरू की है, राम मंदिर बना है योगी जी ने। योगी जी डेफिनेटली आएंगे, 100% आएंगे। काशी विश्वनाथ का कार्य शुरू हो गया है और हम उम्मीद करते हैं अगले चुनाव तक भगवान श्री कृष्ण जी को भी अपना पूरा जो स्थान है वो मिल पाएगा। वहाँ पर कोई मस्जिद नहीं थी क्या? पूरे देश के अंदर
सड़कों पर ही मजार है। क्या इनके पीर बाबा, इनके बड़े बुजुर्ग सब सड़कों पर ही मरे थे? अरे सड़कें तो अपने बनने लगी, जहां सड़क दिखी वहां 4 ईंट लगाई और वहां पर मजार खड़ी कर दी। क्या साबित करना चाहते हो? अपने धर्म का प्रचार करना चाहते हो? उत्तराखंड के अंदर एक भी मजार नहीं थी, लाखों मजार खड़ी कर दी इन लोगों ने। क्या साबित करना चाहते हैं ये लोग? और ऐसे नेता इस्लाम को बढ़ावा दे रहे हैं। और उनके साथ में कौन खड़ा? अखिलेश। क्या हिंदू अखिलेश को वोट दे पाएगा? हिंदू के गले नहीं उतरता अखिलेश कभी भी। ये हिंदू नहीं हो सकते, ये इस्लाम के प्रचारक है, ये भारी ताकतों से मिले हुए हैं। सबको पता है, सब लोग इनकी असलियत जानते हैं, अखिलेश की भी असलियत जानते हैं। और तमाम उन नेताओं के जो ओबीसी कहता है ना कि ओबीसी हम ये कर देंगे, हमें ये बढ़ावा दो। अरे काहे का बढ़ावा दो? तुम्हारा कहाँ का देश? पाकिस्तान दे दिया तुम्हें, 70 करंट कंट्री दे रखी है। बाकी क्या किया तुम लोगों ने? तुम लोगों ने आतंकवाद फैलाया। मैं इसी से सीधा सीधा कहना चाहता हूं, यूपी में क्या लेने आए हो? अगर तुम्हारे अंदर दम है तो आप ये भड़काऊ बयान ना दे, वरना जनता आपको सबक सिखाने में समय नहीं लगाएगी। अब जब रिजल्ट आएगा, माननीय योगी जी की सरकार 300 के पार। अखिलेश तो कहते हैं मैं तो सबसे बड़ा हिंदू हूँ, मैं तो सुबह 4 बजे उठता हूँ, पूजा करता हूँ। अरे उसको खाएं की पूजा? कभी रक्षाबंधन पे उसके फोटो देखे हैं? कभी दीपावली पर उसके फोटो देखे हैं? रक्षाबंधन वो करता है हिंदुओं की पूजा, वो मजार से फोटो आती है उसकी, मजार पर कपड़े चढ़ाता है, गोल टोपी लगाता है, वो हिंदू कैसे हो सकता है? सनातन की पहचान होती है उसके तिलक से, उसके व्यवहार से, उसके अपने लोगों से। हर समय वो इस्लाम के लोगों के साथ में इस्लाम की बात करता है, हिंदुत्व की बात तो कभी करता नहीं। आज बोलने लगा, आज उसको हिंदू याद आ गए। क्या हिंदू के कार्य किए उन्होंने? जब हिंदू मर रहा था, कांडला कैराने के अंदर से हिंदू का पलायन हो रहा था, तब अखिलेश यादव कहाँ था? मैं पूछना चाहता हूं तमाम समाजवादी पार्टी के लोगों से और अखिलेश यादव से, तब अखिलेश यादव कहाँ था? कैराना के अंदर हजारों हिंदुओं का पलायन हुआ, कांडला के अंदर हजारों हिंदुओं का पलायन हुआ, हमारे क्षेत्र की बेटियों को मारा गया, पीटा गया, तब आप कहाँ थे? जब हमारे देश का हिंदू प्रताड़ित हो रहा था, प्रदेश का हिंदू प्रताड़ित होता, तब आप कहाँ थे? तब तो आप सोए थे, तब आपको हिंदू याद नहीं था, तब आपको सलीम, साकिब और गुलाम मोहम्मद ये लोग आपको याद थे। कहीं ना कहीं ये लोग हिंदू को बढ़ावा नहीं देते, ये लोग हिंदू नहीं हो सकते, ये सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं। जी जी, मुस्लिम है, मुस्लिम है, पक्का मुस्लिम है। अखिलेश यादव को मुस्लिम बता रहे हैं? पक्का मुस्लिम है, बताने रहे, पक्का मुस्लिम है, पक्के वाले मुसलमान हैं। अब राहुल गांधी भी बता रहे हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा। राहुल गांधी की क्या बात करते हो? कभी वो पंडित बन जाते हैं, कभी वो वार्डा बन जाते हैं, उनके परिवार के उसकी जो बहन है वार्डा, कभी वो शर्मा बन जाते हैं, कभी नेहरू बन जाते हैं, कभी गांधी बन जाते। उनका कोई कुछ नहीं कह सकते। पप्पू के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते, उनका क्या कहे, वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब बताओ 1.5 महीने से कहाँ है? राजनीति करते हैं किसानों के ऊपर। उन्होंने क्या किया? क्या किया उन्होंने? अब निकाय चुनाव में देख लो कहाँ जा रहे हैं, हर जगह कांग्रेस डाउन हो रही है। कांग्रेस का तो नाम ही ले लो, कांग्रेस तो खत्म होने वाली है। अब हर जगह सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का राज होगा पूरे देश में। और ये पूरे देश की जो जनता है, संपूर्ण देश के युवा है, वो मैसेज भी दे रहे हैं, जगह जगह चुनाव चल रहे हैं और अच्छा मैसेज आ रहा है। और जो सरकार विकास करेगी उसको वोट देश का युवा, देश की महिलाएं, देश के बच्चे करेंगे। नहीं देखिए कैसे आप लग रहा है आपकी बातों से, आप तो इस्लाम के बिल्कुल विरुद्ध हैं, विरोध में खड़े हैं इस्लाम के। क्या हिंदुओं से देश चल जाएगा? यहाँ पर सेक्युलर कंट्री है, लोकतंत्र है। काहे की सेक्युलर कंट्री? आप मानते हो सेक्युलर कंट्री है? अभी मैं 10 दिन पहले अपने गांव में था, 2 मुस्लिम व्यक्ति गांव में घूम रहे थे, गले में जय श्री राम का कपड़ा डालकर भीख मांगते हैं जय श्री राम के नाम पर, हिंदुओं के नाम पर। उनकी जेब से निकली गोल टोपी, मजार के कपड़े, ऑस्ट्रेलिया की करेंसी। और जब हमसे पूछेगा, हमने पूछा कि तुम कहाँ से आए हो, कि हम अयोध्या से आए। अरे हमारे श्री राम की भूमि को श्री राम जन्मभूमि को बदनाम करना चाहते हो कि हम अयोध्या से आए हैं? क्या साबित करना चाहते हो? क्या साबित करना चाहते हो? और ये मुस्लिम लोग हिंदू धर्म को बदनाम करके ये कहना चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म के लोग मांगते हैं, जबकि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग मांगते हैं। और जब हमने पुलिस को, प्रशासन को सूचना दी इस बारे में, तब प्रशासन के लोग यहाँ पर पहुँचे, उनकी डॉक्टरी कराई गई, तो ये दोनों के दोनों लड़के मुस्लिम पाए गए। एक के पास में आईडी नहीं थी, एक लड़का श्रावस्ती जिले का था। तो इस तरह के लोग हर जगह आपको मिल जाएंगे और लाखों मजारे उत्तराखंड के अंदर बन रही है। आप इससे अनुमान लगा सकते हो इस्लाम धर्म को कितना बढ़ावा दे रहे हैं ये अखिलेश यादव तरह के नेता, आप सोच सकते हो।
नहीं देखिए, चलिए हो सकता है कोई ऐसे एक दो इक्का दुक्का घूम रहे हैं ऐसे, तो पूरे इस्लाम को आप कैसे टारगेट कर सकते हैं? इक्का दुक्का नहीं है, इक्का दुक्का नहीं है। गुरुग्राम में इक्का दुक्का था क्या? अरे गुरुग्राम में सड़कों पर नमाज हुई, हजारों लोग, मस्जिद खाली पड़ी है, हजारों लोग सड़क पर बैठे हैं, क्या इक्का दुक्का थे? हजारों की संख्या में सड़क घेरे हैं, क्या ये यही आपकी सिद्धांत सिखाता है? यही आपका इस्लाम बताता है कि आपको सड़कों पर नमाज करनी है, आपको कब्जा करना है, आपको अपना स्थान बनाना है? क्या ये इस्लाम सिखाता है? क्या साबित करना चाहते हो कि हमारे अंदर ताकत है? ऐसा कदापि नहीं हो सकता। और मैं उन नेताओं से कहना चाहता हूँ जो इस्लाम को बढ़ावा देते हैं या हिंदुओं को दबाने की कोशिश करते हैं, उनसे कहना चाहता हूँ सीधे सीधे, खास तौर से कृपया सुधर जाए, और अगर आपको हिंदू बनना है तो तरीके से हिंदू धर्म अपनाए और हिंदू धर्म का प्रचार करें। हिंदू बने तरीके से बने, हिंदुत्व को बढ़ावा दे, ना कि इस्लाम को। आप हिंदू नहीं हो सकते हो, आप तो इस्लाम से भी ज़्यादा खतरा है हिंदुओं को आपसे। लड़ाई इनसे है, लड़ाई हमारी इस्लाम से नहीं, लड़ाई इन लोगों से है जो हमारे बीच में रहते हैं, हमारे परिवार के, हमारे जयचंद छुपे बैठे हैं हमारे देश के अंदर। लड़ाई सबसे ज़्यादा इन लोगों से है। इस्लाम को बढ़ावा देते, इस्लाम को बढ़ावा देते वे लोग हमारे देश के इस्लाम के साथ में नहीं, बाहर के लोगों के साथ में मिले हुए हैं। तो मतलब भगवा पहनकर, भगवा बातें कर कर गांधी जी को गाली देना कितना सही है? गांधी जी को गाली देना, गांधी जी ने क्या अच्छे कार्य किए? भगत सिंह को फांसी दिलवाई। आज गांधी जी, अगर आज गांधी जी की बात कर रहे हैं, मैं तो समर्थन करता हूं कालीचरण महाराज जी का कि उन्होंने बड़े अच्छे विचार रखे। और सबसे पहले कहना चाहता हूं गांधी जी ने क्या किया, देश के टुकड़े कराए। आज कश्मीर पर जो लड़ाई चल रही थी तो कहीं ना कहीं वो गांधी जी की देन है। अगर पाकिस्तान और ये सारे कंट्री, हमारा अखंड भारत का जो सपना था वो अगर तोड़ा है वो सिर्फ गांधी जी ने तोड़ा है। हम इसका खंडन करते हैं कि जो लोग कहते थे गांधी जी अच्छे थे, गांधी जी अच्छे नहीं थे। अगर नाथूराम गोडसे की जित है, अगर जीवित रहते, अगर उनको गोली ना लगवाते तो कहीं ना कहीं हमारा देश आज अखंड भारत होता। मैं सल्यूट करता हूँ नाथूराम गोडसे जी को कि हम उनके जिद से है और हमको आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनको गुरु मानते हैं। मैं नमन करता हूँ ऐसी महान हस्ती को कि उनके जो विचार हैं हमारे अंदर है, और जब तक ये देश रहेगा, और हमें पूर्ण विश्वास है कि उनके विचारों से एक न एक दिन हिंदुस्तान, भारत, हमारा भारत एक न एक दिन अखंड भारत जरूर बनेगा। और गांधी जी के जितने भी विचार रखे हैं, उनके विचारों पर चलते हैं, वो कभी हिंदुस्तान को अखंड भारत नहीं बना सकते हैं। या तो कर सकते हैं, भारत के जो ये टुकड़ा है ना बचा है, 7 प्रदेशों में इस्लाम का कब्जा हो चुका है, ये टुकड़े तो हो सकते हैं, लेकिन अखंड भारत नहीं बन सकता कभी भी। देखिए कितना सही लग रहा है आपको ऐसी भाषा बोलते हुए। ये भाषा मेरे को तो समझ नहीं आ रही, सही नहीं लग रही आपकी। नहीं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को ऐसे बोलना कितना, ये ऐसे विचार तो अच्छे नहीं है। नहीं, राष्ट्रपिता है, लेकिन राष्ट्रपिता उनके जो कार्य थे, अंदर के खाने की बात आपको नहीं पता है। अंदर के खाने की बात आपको नहीं पता है। आपको पता है? हाँ पता है। अब पढ़े, अकबर मान थे, अकबर को मान बताते हैं। कौन लोग राज करते थे उस समय? कौन लोग राज करते थे? सबसे पहले जो शिक्षा मंत्री वो मुस्लिम हुआ था, अकबर मानते। अरे बीरबल तो उनसे चालाक था, अकबर को मान बताया अपने किताबों में। आज दिल्ली की सिलेबस में आ रहा है सबसे ज़्यादा इस्लाम के बारे में क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी मैं टेंथ के भी PDF देख रहा था मैं कल परसों, तो सबसे ज़्यादा क्या हमारे देश के अंदर कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग में भी इस्लाम का कब्जा हो रहा है। तो हमारे देश के जो नेता है, जो अखिलेश यादव की तरह के हैं, कहीं ना कहीं अपनी राजनीति के चक्कर में इस हिंदुस्तान के टुकड़े ना करा दे। तो आप कालीचरण जी का समर्थन कर रहे हैं? पूर्णतः समर्थन करते हैं। हम थे धर्म संसद में हरिद्वार में, और आगे भी अयोध्या में अलीगढ़ में धर्म संसद है आने वाली तारीख में, उसमें भी रहेंगे। कुरुक्षेत्र की धर्म संसद में रहेंगे। हम थे और रहेंगे, और समर्थन करते नहीं है, साथ में खड़े हैं कंधे से कंधा मिलाकर। धर्मगुरु ने अभी वहाँ पर कह दिया है कि ये कालीचरण जी ने जो कहा ये सही नहीं कहा, और लोगों ने खूब तालियां भी बजाई जब कालीचरण जी ने ये सब कहा। लेकिन दूसरे धर्मगुरु बोले कि ये सही नहीं था, आपने तालियां भी बजा दी। महात्मा गांधी तो बहुत अच्छे आदमी थे। धर्मगुरु नहीं होंगे, कहीं ना कहीं उनके पीछे एक नेता की आवाज़ बोलती है। अखिलेश यादव जैसे जो नेता है, इस्लाम धर्म का प्रचारक, उन नेताओं की आवाज़ है। अगर वे धर्म गुरु होते तो धर्म संसद में मौजूद होते। सर्वप्रथम आपको ये बात कहना चाहता हूँ, अगर धर्म गुरु होते तो धर्म संसद जो हरिद्वार में चल रही थी, 3 दिन चली, उसमें मौजूद होते, ना कि कालीचरण जी का विरोध करते। सबको पता है कि कालीचरण जी सही कह ले, लेकिन विरोध क्यों करें? उनको राजनीति में चमकानी है, उनको भारत के टुकड़े कराने हैं। नहीं, सही कहाँ कह रहे हैं? क्या सही थोड़ा कह रहे हैं? महात्मा गांधी के लिए ऐसे गालियाँ देना सही? महात्मा गांधी को गाली कब दी?
महात्मा गांधी जी को गाली अब शुभ तो नहीं, अब शब्द भी नहीं कहे। आप ध्यान से सुनिएगा, कालीचरण जी बहुत ही ज्ञानी आदमी है, बहुत ही पहुंचे हुए हमारे गुरु जी है, ऐसी कभी गाली नहीं दी। आपको बता देना चाहते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा वो वीडियो, हम वहीं मौजूद थे, ऐसा कुछ शब्द नहीं कहा। लेकिन जो भी बात कही है हम उसका समर्थन करते हैं, और जो उसका विरोध कर रहे हैं हम उसका भी पक्का जोर से विरोध कर रहे हैं उन लोगों का। अच्छा, आपने टैटू गुदवाए हैं, क्या मैं देख सकता हूँ आपके टैटू? बिल्कुल, दिखा दीजिएगा एक बार मेरे को, अगर आप दिखा सकें। ये आप देख सकते हैं, ये विजय जी हैं और छोटे अन्ना जा रहे हैं, इनको कहते हैं वी स्पोर्ट्स CA NRC। ये अपनी छाती पर इन्होंने वी स्पोर्ट्स CA और NRC गुदवाया है। अखिलेश को इस्लाम का प्रचारक बता रहे हैं। पीछे एक शहीदों के टैटू गुदवाए हैं जी, ये देखिएगा, ये बड़ा ज़बरदस्त है भाई साहब। पुलवामा वंदे मातरम, यहाँ पर कारगिल, और इधर यहाँ पर शहीदों के पूरी छाती पर शहीदों के नाम लिखे हुए हैं। ऊपर थोड़ा पुलवामा को, कैमरा पर्सन को कहूँगा दिखाए, पुलवामा वंदे मातरम यहाँ पर है। और फिर नीचे आप देख सकते हैं, अब पूरी की पूरी इन्होंने पीछे बैक पर, अपनी कमर पर, यहाँ पर पूरे के पूरे नाम, इसमें मैं एक एक करके पढ़ाऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं जिमल सिंह, उसके बाद नशीर अहमद। हालांकि ये भी देखिए सबसे बड़ी बात है कि इसमें नशीर अहमद जो मैंने नाम पढ़ा है, ये मुस्लिम नाम है और वो भी इनकी बैक पर है। इसे माना जा सकता है कि इनमें कोई इस्लाम को लेकर ऐसा कुछ नहीं होगा। हालांकि उन लोगों से ही ऐसा कुछ हो सकता है, जो कुछ कट्टरपंथी लोग हैं उनके खिलाफ ये हो सकते हैं। उसके बाद जो बहुत सारे नाम है, रोहताश जी का नाम है, तिलक जी का नाम है, और ये एक बहुत बड़ा कार्य है जो इन्होंने किया है। ये पीछे देख सकते हैं, रमेश जी का नाम है, सत्येंद्र जी का नाम है, महेश जी हैं, संदीप जी हैं, अरविंद जी हैं। ये एक सम्मान है शहीदों के लिए, ये देश के उन सभी शहीदों को सम्मान है। इधर अनुज जी हैं, और ये सब के इन्होंने यहाँ पर गुदवाए हैं, जो टैटू, जो नाम लिखवाए हैं उनके। ये हालांकि एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में। ऐसा करना, मानता हूँ कि पेन भी हुआ होगा, बहुत सारा दर्द हुआ होगा, जब मशीन चलती है तो एक सिंगल टैटू नहीं लिखवा पाते लोग, लेकिन इन्होंने पूरी कमर पर टैटू लिखवाए। अच्छा विजय जी, ये कैसे, मतलब एक साथ पुलवामा में जो शहीद हुए थे उनके टैटू आपने लिखवाए थे? पुलवामा में घटना होने के बाद में हमने 46 नाम गुदवाए। उसके बाद में जो भी कारगिल में जो हमारे जवान शहीद हुए थे उनके नाम गुदवाए, और अनंतनाग हमले में जो हमारे जवान शहीद हुए उनके नाम भी संपूर्ण नाम गुदवा रखे हैं। उरी हमले में जो जवान शहीद हुए उनके भी नाम गुदवा रखे हैं। और जो हमारे जवान उस दिन से लेकर 2019 की घटना से बाद में जितने भी जवान देश के अंदर शहीद हो रहे हैं, सबके नाम गुदे हैं कमर पर। अभी जो एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, अभी जैसे मैं जनरल साहब के परिवार से मुलाकात करेंगे दिल्ली में, तो तभी जो हमारे 14 जवान हैं उनके भी नाम हम दिल्ली जाकर गुदवाएंगे। ऐसे तो पूरी बॉडी भर जाएगी आपकी। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं उम्मीद करता हूँ जब तक मोदी सरकार रहेगी, कहीं ना कहीं हमें ये जो जवानों की संख्या है कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम होती जा रही है, और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं हमारे देश का कोई भी जवान शहीद ना हो। ऐसे बहुत दर्द होता होगा जब मशीन चलती? नहीं, दर्द तो उस माँ को होता है जिस माँ का बेटा चला गया, दर्द तो उस बहन को होता है जिसका भाई चला गया, दर्द उस बेटी को होता है जिसका पति चला गया और उसके छोटे छोटे बच्चे रह गए, दर्द उनको होता है। हमें तो ये दर्द कुछ भी नहीं, वो पूरी ज़िंदगी रोते हैं अपने बेटे के बिना, अपने पति के बिना, अपने भाई के बिना। ये देखिएगा, ये काफ़ी अलग तरह का है। लोग एक टैटू, एक नाम नहीं लिखा पाते हैं, और इन्होंने देश के शहीदों के नाम लिखवाए हैं और इमोशनल हो गए हैं बात करते करते। और एक जो दर्द है वो दर्द नज़र आ रहा है इनकी बातों से, इनके अंदर से, इनकी आंखों से, इनके भाव से वो दर्द दिख रहा है। जो दर्द है, जो ये टैटू हर कोई नहीं गुदवा पाता, लोग देख तक नहीं पाते क्या हो रहा है देश में, और इन्होंने ये सब कराया है। तो कुछ सोच रखी होगी, कुछ समझ रखी होगी आर्मी के प्रति, अपने देश के प्रति, तब ये सब इन्होंने कराया है। दोस्तों, मैं इनसे एक दिन और किसी दिन भी बात करूँगा और इनसे सारी चीज़ों पर जानना चाहूँगा। मुझे भी काफ़ी इंटरेस्ट अब इन चीज़ों में लग रहा है, इनसे बात करने में। तो आज के लिए इतना ही। सेकंड पार्ट में हम आपको इनका दिखाएंगे कैसे अन्ना हजारे के आंदोलन से जुड़े थे, उसके बाद कैसे CA NRC यहाँ पर लिखा गया, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें दिखाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूँ रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।